गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हो? आई होप यू आर सेफ एंड हैप्पी। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको 5-6 मिनट में ऐसे टॉपिक कवर करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में 100 या 99% आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को देखना और एनालिसिस करना कि आपको क्या टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा और क्या पढ़ना आप चाह रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो हमें क्या करना, जो हमारे मोस्ट टॉपिक है उनकी हम शॉर्ट सीरीज़ लेके आए हैं, और ये जो सीरीज़ है कहाँ तक आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये तो एग्ज़ाम के बाद में चला पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या मोस्ट टॉपिक हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाने हैं। तो आज मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी नॉन कोडेड और कोडेड का, जिस जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम हमारे जो टॉपिक है उस पर मूव कर रहे हैं। हमने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेटेड जो हमारा है वो क्या होता है। ठीक है, तो फाइलम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ये फिश है हमारी। ठीक है, फिश से एम्फीबियन का डेवलपमेंट हुआ, उनसे रेप्टाइल का डेवलपमेंट हुआ और रेप्टाइल से बर्ड, और आज हम जो देख रहे हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ है। किस में, कोई भी फाइलम में इवोल्यूशन होगा तो उसके बाद में जो करेक्टर हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे और जो यूज आएंगे, और उसी के हिसाब से क्या हुआ, हमारी जो मैमल्स हैं वो इवोल्व हुए हैं यहाँ पे। अब हम सम बेसिक करेक्टर देख लेते हैं। 9 फाइला ऑफ एनिमल किंगडम। तो हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करके दिखाया है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो हमारा है वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इज इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जो करेक्टर है और कौन कौन से एनिमल आते हैं या क्या उनके करेक्टर है, ये सब क्या डिनोट कर रखे हैं यहाँ पे। जो वर्टिब्रेट है उसमें क्या आएगा, कोडेट्स। कोडेट्स में क्या क्या आता है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। अब इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इन पे हमेशा क्वेश्चन आया है, या तो इनके करेक्टर पे पूछ लेते हैं या इनका कोई ऐसा फंक्शन है उस पर पूछ लेते हैं या सिलोम पे, यानी कि इनवर्टिब्रेट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्पंज का करेक्टर पूछ लिया, ओके, इसके बाद में इसमें केविटी पूछ ली, या कुछ इसका बेसिक करेक्टर या कुछ फंक्शनल, ये सब करेक्टर पूछने का एग्जामिनर काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम स्पंज की बात भी करेंगे, ये डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे बाद में। अभी तो हम जनरली देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक है वो हमें पहले करना है। स्पंज, निडेरियंस, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, मोलस्क्स एंड लीड आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, ये क्या मोस्ट है। उसके अलावा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये 9-10 फाइलम है इनके। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा है, स्पंज है हमारा, फिर ये हो जाएगा हमारा एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये सब है, ये सीक्वेंस बेस पे है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो हमारी टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टेबल होगी उसको आपको एकदम ध्यान लगा के और रीड करना। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ इन्वर्टिब्रेट के फाइल हैं, उनके नाम है और उनका एग्जाम्पल है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जो फाइलम है पोरीफेरा का, उसका एग्जाम्पल है स्पंज। निडेरिया का जो एग्जाम्पल है वो जेली लाइक कोरल्स, सी एनिमोन्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। प्लेंटी हेलमिंथी जो उसका एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, और निमेटोड है उसका एग्जाम्पल राउंड वर्म है। एनिलिडा है वो सेगमेंटेड वर्म, और मोलस्का का एग्जाम्पल है मोलस्का या फिर स्नेल्स। और फिर हमारा लास्ट है काइनोडर्मेटा जो स्टार फिश, जहाँ पे स्टार शेप की फिश होती है। ठीक है, ये तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, सी अर्चिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टार फिश जैसी दिखती है हमें। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, आर्केडियंस और क्रस्टेशियंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं। उसके बाद में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है उस पर हम मूव कर जाते हैं। स्लाइड पे हम मूव करने से पहले कुछ वर्टिब्रेट के करेक्टर देखेंगे, क्योंकि हमें तो वर्टिब्रेट पढ़ना है ना। तो वर्टिब्रेट में क्या होता है, डिवीजन होता है। इसके दो डिवीजन है। ठीक है, एक में तो जहाँ पे जो है उसकी कमी होगी, जोज पर एबसेंट होगी। ठीक है, और एक में जिसमें जोज प्रेजेंट होंगे, यानी कि वन इज हैव नेथोस्टोमेटा एंड अदर इज अगेन था बोल दें। ठीक है, इसकी क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा होगी, जिसमें कोई फिश आती है साइक्लोस्टोमेटा। इसकी सुपर क्लास होंगी दो, पिसेज और टेट्रापोड्स। इसमें लिम्ब डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे फिन्स लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखती हैं। क्लास है इसकी दो क्लास होंगी, कॉन्ड्रक्थीज और ओस्ट्रिकथीज। टेट्रापोड की बात करें तो उसमें क्लास आएगी, फर्स्ट इज एम्फीबिया, सेकंड इज रेप्टाइल, थर्ड इज एविस एंड फोर्थ इज मेमेलियस या मेमेलिया।
ये जो स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरा आज ये टारगेट था कि आपको 2 या 4 मार्क्स है इस 10 या फिर 10 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा। अब हम शॉर्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आपको इस स्लाइड का क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको याद करना। मैं यहाँ पे जूम कर कर आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से इसका। तो आपको ये नोट डाउन भी करना अपनी, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो उस कॉपी में या पीछे आगे जहाँ भी आपको सही लगे परफेक्ट जगह पे अपना नोट्स तैयार कीजिए साथ के साथ। और ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 2 क्वेश्चन मान के चलो, 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो इस स्लाइड से आने वाले हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्राइब करते हैं इसको, ठीक है। तो हम ये डिफरेंट एनिमल हैं, जहाँ पे ये क्या हमारा फाइलम है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सिमेट्री दिखाई गई इसकी, यहाँ पे सिलोम है, यहाँ सेगमेंटेशन कैसा है इसका, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा है, ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है, और इसके क्या है एक करेक्टर है या फीचर है जो आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो ओवरऑल ये स्लाइड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम एक 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है पोरीफेरा की, ठीक है। पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, सेलुलर होगा। उसमें क्या होगी, सेल प्रेजेंट होगी। सिमेट्री है, उसमें वेरियस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिलोम की बात करें तो इसमें सिलोम नहीं होती, यानी कि सिलोम एब्सेंट है। और पोरीफेरा जो हमारा है एनिमल, उसमें सिगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है। यानी कि इसमें लगभग जो भी फीचर है इसके या सिस्टम बोल सकते हैं बॉडी के, वो सभी क्या है, एब्सेंट है। तो इसको ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। इसका जो फीचर की बात करते हैं तो ये फीचर होता है बॉडी विद पोर्स एंड केनाल इन वॉल। तो ये एग्जाम में ऐसी की ऐसी लाइन दे के पूछा गया है पोरीफेरा पे क्वेश्चन कि बॉडी विद पोर्स एंड केनाल इन वॉल्स वो कौन सा क्या है एनिमल है। तो आप बता सकते हो जिसमें बॉडी है उसमें पोर प्रेजेंट होगा और केनाल की वॉल प्रेजेंट होगी, वो कौन सा पोरीफेरा हमारा एनिमल है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड है सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा में टिश्यू ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, टिश्यू होगा, ठीक है। टिश्यू होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिमेट्री क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। इसमें जो सिलोम है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। और सेगमेंटेशन भी क्या होगा इसका, एब्सेंट होगा। और इसमें जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इसका इनकम्प्लीट होता है, इसमें एब्सेंट नहीं होता, इसमें इनकम्प्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट होता है और सर्कुलेटरी भी इसमें एब्सेंट होता है। और इसमें जो फीचर है इसका नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिलेंट्रेट है ना, तो इसमें सी से याद कर लेना, नीडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होगा। अब थर्ड बात कर लेते हैं हमारे टीनोफोरा का, ठीक है। टीनोफोरा में टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसमें जो सिमेट्री हमारी रेडियल प्रेजेंट होती है, और जो सिलोम एब्सेंट होती है, सेगमेंटेशन भी नहीं होता इसमें। और जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो एब्सेंट होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। और इसमें क्या फीचर है इसका, कॉम्प्लेट फॉर लोकोमोशन। इसमें जो लोकोमोशन हो रहा है बॉडी का, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेट नुमा जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प कर रही है इसके लोकोमोशन में। अब फोर्थ की बात करते हैं, प्लेंटी हेलमिंथेज, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सिमेट्री की बात करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें भी ये सिलोम और ये जो सेगमेंटेशन है ये एब्सेंट होगा। डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट होगा। रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट है। इसका जो फीचर है वो होगा सुकर्स और फ्लैट बॉडी, सकर्स और फ्लैट बॉडी प्रेजेंट होगी। इसके हेलमिंथेज की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का ही बॉडी सिस्टम है इसका। बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसमें सिलोम है, कौन से सिलोम है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि सूडोसिलोम वाला जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखिएगा, ठीक है। सूडोसिलोम किस में प्रेजेंट होती है, इसके हेलमिंथेज में। और ये सब कंप्लीट होता है, इसका डाइजेशन जो सिस्टम है कंप्लीट है और ये सब एब्सेंट होते हैं। इसका जो फीचर है वो है इलोंगेटेड और वार्म शेप की क्या होते हैं, इसमें कुछ फीचर है इसका, वो फीचर क्या होगा, इलोंगेटेड शेप का होगा। अब बात करते हैं एनिलिडा का। एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री है।
ये एग्जाम्पल याद रखना, जिसका सिलोमेट है सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट, ठीक है, इनका तीनों का याद रखना है। एनेलिडा में सिलोम प्रेजेंट होती है और इसमें जो सिगमेंटेशन है वो प्रेजेंट होगा और डाइजेशन है वो कंप्लीट है। और ये क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा और सर्कुलेटरी प्रेजेंट होगा। और बॉडी का जो सिगमेंटेशन है वो एक रिंग लाइक फॉर्म में दिखेगा हमें, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम ही होता है। अब हम ऑर्गन सिस्टम तो सब में, इसको हम बार बार डिनोट नहीं करेंगे। हम सिमेट्री भी इसमें बायलैटरल तो वो भी डिनोट नहीं करेंगे। अब सिलोमेट भी यहाँ तक सेम है, सभी में सेम है फिर तो, ठीक है। तो हमारी जो सिमेट्री है वो सभी में क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होगा, ये सब बता दिया था आपको। अब आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। तो इसका जो फीचर है वो आपको याद करना ही है फीचर। तो इसमें क्या क्यूटिकल और जॉइंट अपेंडेजेस मिलते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा या जो ओवरऑल जो फैमिली है इसकी एनिमल की, वो सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा में ही रह रही है, ठीक है। मोलस्का की बात करते हैं। तो मोलस्का में जो हमारी सिलोमेट भी प्रेजेंट है और ये सब, इसका काम क्या है, ये सेल विजुअली प्रेजेंट एक्सटर्नल स्केलेशन, यानी कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या होगा, स्केलेशन प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, इसकी जो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसकी बॉडी के अंदर की जो पार्ट है उसको प्रोटेक्शन देता है। और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, तो आपको याद रखना, स्नेल इसका एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के। तो इकाइनोडर्मेट वगैरह हैं, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन सा एनिमल रखता, ठीक है। रेडियल इसमें क्या सिमेट्री है, ये इसका मेन फीचर आपको याद रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेमिकोडेटा का। हेमिकोडेटा में ये बायलेटरल सिमेट्री होगी, वोम लाइक विद प्रोबस्कस कॉलर एंड ट्रंक, ये इसके बॉडी के सेगमेंट होंगे। अब कोडेट की बात करते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, ह्यूमन वगैरह, ठीक है, मैमल्स हैं वो कोडेट है। तो कोडेट के भी 3 करैक्टर बता रखे हैं आपको मैंने, पहले वाली जो क्लास हमारी आई थी उसमें सब कुछ बता रखा कोडेट के बारे में भी। तो कोडेट वो होंगे, ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, बायलैटरल सिमेट्री है इसकी, और ये प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो, नर्वकॉर्ड, ये 3 करैक्टर हैं, ठीक है। जिस भी एनिमल में 3 करैक्टर दिख जाएँ तो वो कौन होगा, कोडेट होगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डोर्सल होलो नर्वकॉर्ड प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट विद लिम्ब ऑफ फाइन्स, ये प्रेजेंट होगा। तो ये हमने ओवरऑल ये हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड की भी बात कर ली है। इसके साथ हमारा जो ये जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस भी होगा, वर्टिब्रेट भी मैंने बता दिया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, वो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाला। तो आपको वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि पता चले उनको भी बेनिफिट हो सके। इस जो शॉर्ट सीरीज़ हम ला रहे हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड के साथ।